हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BBN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 12th में लेंस थ्योरी पार्ट 2 पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपन डेफिनेशन रिलेटेड टू लेंस पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ लिया और आज अपन पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस। तो आज अपनी डेफिनेशन है प्रिंसिपल फोकस। किसी लेंस के दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, उसमें से जो पहला है उसको अपन बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, जिसको अपन F2 से लिखेंगे, जिसको अपन F1 से लिखेंगे, जिसको अपन F1 से लिखेंगे। और जो दूसरा है उसको अपन सेकेंड प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। जो दूसरा है उसको बोलेंगे सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, डिनोटेड बाय F2। ठीक है, तो पहले अपन सेकेंड प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करेंगे। तो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करने के लिए पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं अपन। ठीक है, जो इसकी शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है, जो आपको एग्जाम में नहीं लिखनी। एग्जाम में अपन जो डेफिनेशन मैं बताऊंगा, इस कंसेप्ट पे उसका रे डायग्राम बनाएंगे, रे डायग्राम से फिर अपन डेफिनेशन बनाएंगे। ठीक है, तो पहले अपन सेकेंड प्रिंसिपल फोकस समझते हैं। तो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस के लिए U, जो इसकी शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है, U कहां होना चाहिए? इन्फिनिटी पे। तब देन V, जो इमेज है वो जिस पॉइंट पे बनेगी उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। मतलब क्या है? U क्या है यहां पे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब U इन्फिनिटी पे होना चाहिए। मतलब U कहां पे प्लेस करना है अपने को? इन्फिनिटी पे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, इस ऑब्जेक्ट की, मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज जहां पे बनेगी वहां पे अपने को क्या मिलेगा? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। दोबारा, कि ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करना है? इन्फिनिटी पे। आफ्टर रिफ्रैक्शन अपने को इस ऑब्जेक्ट की इमेज जिस पॉइंट पे मिलेगी उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। तो एक तरह से क्या है, ये एक इमेज पॉइंट है ना। तो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस इज ए इमेज पॉइंट, for which object is placed at infinity। ये इसका कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना आपको। उसके बाद में इसका रे डायग्राम बनाएंगे और उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो एक तरह से इमेज पॉइंट है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे अपने को क्या मिलेगा? फोकस मिलेगा, सेकेंड फोकस। मतलब पॉइंट ही है एक तरह से। तो अगर अपन ऑब्जेक्ट को कहां रख दें? इन्फिनिटी पे ले जाएं, तो रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी, वो ही उसका सेकेंड फोकस होगा। ठीक है, ऐसे ही इसके अपोजिट, जैसे कि ये इसका इमेज पॉइंट है, वैसे ये इसका ऑब्जेक्ट पॉइंट है। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस देखिए इधर, इसके लिए अपन इसका उल्टा कर देते हैं कि V इन्फिनिटी, मतलब इमेज कहां बन रही है? इन्फिनिटी। इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म्ड हो रही है। इसके लिए ऑब्जेक्ट को कहां होना पड़ेगा? फोकस पे। और उस फोकस को अपन बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। अगर इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म्ड हो रही है तो उसके लिए फोकस, इसके लिए इमेज ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे अपन? ऑब्जेक्ट को जिस पॉइंट पे रखेंगे उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट पॉइंट। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज ऑब्जेक्ट पॉइंट for which
image formed image is formed at infinity। तो ये इसके कंसेप्ट हुए। आपको ये डेफिनेशन एग्जाम में नहीं लिखनी। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के लिए इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। तो इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट पे रखा होगा उसको बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। और सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि इमेज जिस पॉइंट पे बनती है ना, मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है अपने को? इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो रिफ्रैक्शन के बाद में इमेज जिस पॉइंट पे बनेगी उसको अपन बोलेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है। अब इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए अपन इसका रे डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद में अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो पहले अपन सेकंड प्रिंसिपल फोकस को देखते हैं। सेकंड प्रिंसिपल फोकस के लिए देखो ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। ठीक है। अब आपको पता है कि सेकंड प्रिंसिपल फोकस के लिए ऑब्जेक्ट को कहां लेके जाना है? इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? इन्फिनिटी पे। और ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखने का मतलब कि उससे जो रेज आती है वो एक दूसरे की क्या होती है? पैरेलल, मतलब म्यूचुअली पैरेलल रेज आएगी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी का मतलब जो उससे रेज आती है वो म्यूचुअली पैरेलल आती है। ऐसा कोई फिगर आपको मिले तो समझ लेना ऑब्जेक्ट कहां पे है? इन्फिनिटी पे है। और जब ये पैरेलल रे लेंस पे गिरेगी तो ये लेंस कैसे नेचर का है? कन्वर्जिंग नेचर का। कन्वर्जिंग नेचर का है तो ये इन सारी रे को किधर बेंड करेगा? प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड करेगा, टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस, टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जिस पॉइंट पे मिलेगी उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ऐसा कैसा अपन कॉनकेव के लिए कह सकते हैं। कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए भी वही है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखना है अपने को? ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? प्रिंसिपल इन्फिनिटी पे रखना है। और इन्फिनिटी पे अपन रखते हैं तो इससे सारी लाइट जो भी आती है वो एक दूसरे के क्या आएगी? पैरेलल आएगी, मतलब म्यूचुअली पैरेलल लाइट लेंस के ऊपर गिरेगी। ठीक है। पैरेलल लाइट लेंस के ऊपर गिरेगी तो आपको पता है ये जो लेंस है ये किस नेचर का है? डाइवर्जिंग नेचर का। डाइवर्जिंग नेचर का है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से अवे लाइट को क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। और अपने को इस पॉइंट से ये लाइट अपीयर होगी डाइवर्ज होते हुए। इस पॉइंट से ये लाइट अपीयर होगी डाइवर्ज होते हुए, यहां पर ये मिलते हुए अपीयर होगी। तो इस इमेजिनरी पॉइंट को अपन बोलेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉनकेव लेंस। यहां पे ये रियल बन रहा है और यहां पे ये इमेजिनरी बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये लाइट को क्या करता है? डाइवर्ज करता है ना। मतलब लाइट को क्या करता है? ये डेविएट करता है ना, प्रिंसिपल फोकस से दूर डेविएट करता है, मतलब ये डाइवर्ज करता है। तो ये लाइट अपने को अपीयर होते हुए मिलेगी, यहाँ पे दिखेगी मिलते हुए, है ना। ये ऐसे लगेगी यहां से डाइवर्ज हो रही है, इस पॉइंट से ये डाइवर्ज हो रही है, इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है। तो ये जो पॉइंट मिल रहा है इस पॉइंट को ही अपन क्या बोलेंगे? सेकंड प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉनकेव लेंस। और ये हो गया सेकंड प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन अपन लिखें तो डेफिनेशन कैसे लिखनी है? देखो सेकंड प्रिंसिपल फोकस की, सेकंड प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, जो कि आपको एग्जाम में लिखनी है। A rays coming parallel to principal axis
आफ्टर रिफ्रैक्शन converges to a point, ये किसके केस के अंडर है, ये किस लेंस के अंडर है, कॉन्वेक्स, तो इसके ब्रैकेट में अपन लिख देते हैं कॉन्वेक्स, और appears to a diverging appears to be diverging from a point is called second principal focus. तो a rays coming parallel to principal axis after refraction converging to a point, कॉन्वेक्स में कन्वर्ज हो रहा है, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है उसको अपन सेकंड प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, और appears to be diverging from a point, यहां से अपने को लग रहा है कि ये रेज यहां से डाइवर्ज हो रही है, तो इस पॉइंट को, है ना, इस पॉइंट को किसके अंडर, कॉनकेव, है ना, यहां से ये डाइवर्ज हो रही है, तो इस तरह के पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे, सेकंड प्रिंसिपल। देखिए स्टूडेंट, सेकंड प्रिंसिपल फोकस अपन ने बताया था क्या होता है। अब अपन बढ़ते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए लेंस। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के लिए आपको इमेज को कहां बनना है, लेंस इमेज को कहां बनाएगा, इन्फिनिटी पे। तो ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, तो रिफ्रैक्शन के बाद अगर इस पे कोई लाइट, जो भी लाइट इंसिडेंट होगी रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी पे। और एसआई किस लेंस के लिए होगा, एसआई होगा कॉनकेव के लिए। एसआई किसके लिए होगा, कॉनकेव के लिए। रिफ्रैक्शन के बाद इमेज जो लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें अपन ने देखा था कि जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होती है, किस लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में, और उस पॉइंट को अपन ने क्या बोला था, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। और ऐसा इसके अंदर कि जो लाइट पैरेलल आती है वो अपने को एक पॉइंट पे जाके मिलेगी, है ना, अपीयर होगी कि वो एक पॉइंट पे जाके मिल रही है, क्योंकि ये तो डाइवर्ज कर रहा है, और उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। ठीक है, ऐसा अब इसके अंदर अपन इसको रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर लाइट जा रही है पैरेलल, तो इसको अपन उल्टा कर देते हैं, मतलब जिस पॉइंट से लाइट डाइवर्ज होगी, डाइवर्ज मतलब देखो फैल रही है, जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई लाइट लेंस के ऊपर इंसिडेंट होगी, तो ये इंसिडेंट हो रही है मतलब डाइवर्ज हो रही है, ये क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो लेंस क्या करेगा, ये कौन से नेचर का है, कन्वर्जिंग लेंस का, कन्वर्जिंग नेचर का है, तो ये सारी की सारी लाइट को क्या कर देगा, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ देगा, और रिफ्रैक्शन के बाद लाइट को क्या कर देगा, पैरेलल कर देगा। मतलब इस पॉइंट को अपन बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या है कि जिससे लाइट, है ना, जिससे लाइट डाइवर्ज होती हुई लेंस के ऊपर गिर रही है, और लेंस ने क्या कर दिया, रिफ्रैक्शन के बाद में उसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दिया। ऐसा इसके अंदर होता है। इसके अंदर कन्वर्जिंग बीम, जब कन्वर्जिंग बीम मतलब ये यहां पे मिलता, ये यहां पे मिलता, इस पॉइंट पे मिलता अगर लेंस नहीं होता, जब कन्वर्जिंग बीम लेंस पे गिरता है, जब कन्वर्जिंग बीम लेंस पे गिरता है, तो ये कैसे नेचर का है, डाइवर्जिंग नेचर का, डाइवर्जिंग नेचर का है। तो ये लेंस नहीं होता तो सारी की सारी लाइट किधर मिलती, इस पॉइंट पे मिलती, और इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। लेकिन लेंस ने क्या कर दिया, इन लाइट को
डाइवर्ज कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर डेविएट कर दिया, तो गिनने के बाद में ये क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तो देखो जिस पॉइंट से एक बीम है ना, एक बीम डाइवर्जिंग बीम लेंस पे गिर रहा है, रिफ्रैक्शन के बाद में वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। मतलब इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो जिस पॉइंट से वो डाइवर्जिंग बीम निकल रहा है उस पॉइंट को अपन बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। और इसके अंदर एक कन्वर्जिंग बीम अपने को लगेगा कि इस पॉइंट पे जाके मिलेगा, लेकिन लेंस ने क्या कर दिया, उसको रिफ्रैक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दिया और इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे अपने को लग रहा है कि वो मिलेगा, उस पॉइंट को अपन बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। ये इमेजिनरी है और ये कैसा है, रियल है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अपन लिखते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन लिखेंगे, ए रेज कमिंग, या ऐसे लिखें, ए रेज डाइवर्जिंग from a point, किस लेंस में, ब्रैकेट में लिख देते हैं कॉन्वेक्स, और appears to be converging, क्योंकि इसके अंदर ये अपने को लग रहा है कि ये इस पॉइंट पे कन्वर्ज होगी, है ना, इस पॉइंट पे जाके ये मीट होगी, है ना, कन्वर्जिंग एट ए पॉइंट। आप ये कौन सा हो गया, कॉनकेव में। आफ्टर रिफ्लेक्शन becomes parallel to principal axis। इसी को अपन बोलते हैं, इन्हीं पॉइंट को अपन बोलते हैं, जो पॉइंट है ये, इन्हीं पॉइंट को अपन बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखनी है।